महाराष्ट्र भारत का सबसे धनी व विकसित राज्य। चारों ओर मीलों तक फैले केले के खेत महाराष्ट्र को भारत में सर्वाधिक केलों का उत्पादक बनाते हैं। महाराष्ट्र के एक शहर औरंगाबाद से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं 30 रॉक कट बुद्धिस्ट गुफाएं, जिन्हें बेहद बारीकी से चट्टानों को काट काट कर गढ़ा गया। डेक्कन प्लेटो के वेस्टर्न घाट्स को आज से 2300 वर्ष पूर्व इतनी उत्कृष्टता से तराशा गया कि आज स्कॉलर्स अजंता की इन गुफाओं को भारतीय कला व चित्रकला का बेहतरीन व सुंदर नमूना मानते हैं। अजंता की नरेटिव वॉल पेंटिंग्स बौद्ध धार्मिक कला की मास्टरपीस हैं, जिनमें बौद्ध व जातक कहानियों को चित्रित किया गया था। महाराष्ट्र का दूसरा रत्न एलोरा। 1600 वर्ष पूर्व एलोरा में बौद्ध, हिंदू व जैन धर्म की 34 गुफाओं को पहाड़ों से हजारों टन शिलाएं हटा बनाया गया। रॉक कटिंग की ऐसी भव्य व बारीक कारीगरी ने एलोरा के गुफा मंदिरों को संपूर्ण विश्व में केव आर्किटेक्चर के चरम शिखर पर पहुंचा दिया। यह यात्रा है भारत के इन सबसे प्राचीन केव टेम्पल्स की, हमारे अतुल्य भारत की अनूठी विरासत की, हमारी अद्भुत गौरवशाली संस्कृति की। हजारों वर्षों तक अनेक रहस्य अपने में छुपाए ये गुफाएं गुमनामी के अंधेरों में गुम रहीं। खोजे जाने पर इन गुफाओं ने जैसे सारे अंधेरों से पर्दा उठाते हुए अपनी उत्कृष्ट चित्रकला व शिल्पकला से संपूर्ण जगत में धूम मचा दी। देश विदेश से लाखों सैलानी प्रतिवर्ष इन केव टेम्पल्स को देखने भारत आते हैं, मगर हमारी नजर तो तलाश कर रही है अजंता एलोरा के उन रहस्यों की जो आज भी यहाँ दफन हैं और अंधेरों से प्रकाश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए एक पारखी नजर व गहन एकाग्रता, और दिल चाहिए कला का मर्म समझने वाला। तो यही मन में ठान हम निकल पड़े हैं काल के रथ में सवार समय में 2300 वर्ष पीछे जाने के लिए। अतीत के पन्नों को पलटते हुए इतिहास दोहराकर अध्ययन करेंगे अनछुए अनउजागर तथ्यों और पहलुओं का। हम देखेंगे कला की कुछ बेहद दुर्लभ अभिव्यक्तियों को और नजर डालेंगे उनके भीतर छिपे गौरवशाली इतिहास पर। जानेंगे केव टेम्पल आर्किटेक्चर को और अध्ययन करेंगे अजंता एलोरा की निर्माण शैली का, जिसके कारण ये प्राचीन गुफाएं आज तक टस से मस नहीं हुई। गोता लगाएंगे भारत की प्राचीन तकनीकों व परंपराओं के सागर में और ढूंढेंगे उन श्वेत मोतियों को जो सहज ही हमें प्रकृति संग एक ही डोर में बांधते हैं। गुफाओं के अंधेरे में साक्षात्कार होगा दिव्यता का, जब प्रकट होगा वो परम रहस्य। तो आइए प्रवेश करें एक तिलिस्मी दुनिया में, जहां कण कण में बसता है जादू एक अद्वितीय इतिहास का, क्योंकि ये है द केव्स ऑफ मैजिक अजंता एलोरा। अजंता में भगवान बुद्ध द्वारा एक अलौकिक चमत्कार के प्रदर्शन का भी चित्रण है। सरस्वती राज्य में एक बार कुछ साधुओं ने भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक शक्ति को चुनौती दी। तब भगवान बुद्ध ने महाप्रतिहार्य अर्थात द ग्रेट मिरेकल बुद्ध का महान चमत्कार प्रदर्शित किया। कमल पुष्प पर पद्मासन में बैठे भगवान अपने सहस्त्रों स्वरूप में प्रकट हो गए, जिनसे समस्त संसार व्याप्त हो गया। यहाँ शिल्प में चारों दिशाओं में व्याप्त भगवान बुद्ध को तराशा गया है। भिन्न भिन्न मुद्राएं धारण किए प्रभु यहाँ कमल पर विराजमान हैं। प्रत्येक स्वरूप के शीर्ष के पीछे स्थित कोटि सूर्यों के समान ही उनके मुख पर भी अलौकिक तेज की आभा है। एक ही अखंड शिला पर उकेरा गया महाप्रतिहार्य चमत्कार का यह शिल्प स्वयं भी किसी अलौकिक करिश्मे से कम नहीं है। पेंटिंग्स व गुफाओं के अलावा भी अजंता में कई अनमोल रत्न छुपे हैं, जिन पर कदाचित ही किसी का ध्यान गया हो। ऐसा ही एक रत्न है अजंता की सीढ़ियां। वर्तमान में जिस पथ पर सैलानी भ्रमण करते हैं उसे काफी बाद में निर्मित कराया गया। वाघोरा जलधारा से 76 मीटर ऊंची गुफाओं तक पहुंचने के लिए हर गुफा का अपना एक अलग घुमावदार स्टेयरकेस था। यह स्टेयरकेस पत्थर से ही काटा गया था।
खड़ी चट्टान पर बनाई ये सीढ़ियां मॉन्क्स को गुफाओं से बिल्कुल नीचे गहरे रेवाइन तक ले जाती थी। वर्तमान में अधिकतर सीढ़ियां नष्ट हो चुकी हैं। गुफाओं तक पहुंचना वाकई अत्यंत दुर्गम रहा करता होगा। एक गुफा की अनफिनिश्ड दीवार पर छेनी द्वारा काटे जाने के स्पष्ट निशान हैं। छेनी हथौड़े के प्रहार से दीवारों को तैयार किया जाता था। चित्रकारी के लिए यह दीवार इस प्रक्रिया का चित्रण करती है। गुफा के कोने में स्थित है एक रॉक कट सिस्टर्न अर्थात पानी का टाका। किसी भी निर्माण कार्य की मूलभूत आवश्यकता होती है जल। इसी के मद्देनजर यहाँ इन गहरे टाकों का निर्माण किया गया होगा। प्रचंड गर्मी व तेज धूप में इन सिस्टर्न्स का शीतल जल मॉन्क्स व उत्खननकर्ताओं को भीषण गर्मी से राहत प्रदान करता होगा। अंदर गहन अंधकार है, कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। टाकों की लंबाई, चौड़ाई व गहराई का अब तक भी पता नहीं लगाया जा सका है। ऊपर से नीचे झांकने पर ये सिस्टर्न्स जल से लबालब भरे दिखाई दे रहे हैं। इनसे निकलता जल सचमुच एक्सट्रीमली चिल्ड है, वाकई बेहद बर्फीला। नाइट विजन कैमरे से सिस्टर्न को एक्सप्लोर करने पर टाकों में भरा जल साफ दिखाई देता है। कई सहस्त्रों लीटर क्षमता वाले इन प्राचीन टाकों को अजंता की गुफाओं की ही तरह चट्टानों से काट काट कर बनाया गया। नाइट विजन कैमरा तक कुछ गहराई तक ही देख पा रहा है। उसके नीचे व्याप्त गहन अंधकार को तो ये डिवाइसेस भी देखने में असमर्थ हैं। वाकई इन टाकों की गहराई का कोई और छोर ही नहीं है। सह्याद्री वन की उमस व गर्मी में इस ठंडे जल को देख देख कर हम भी हाथ मुंह धोने से खुद को रोक नहीं पाते। कुछ वर्षों पहले तक भी लोग अजंता के प्राचीन टाकों के स्वच्छ शीतल जल को बड़े चाव से पीते थे, जो इन प्राचीन जल संरक्षण संरचनाओं की निर्माण तकनीक की उत्कृष्टता का प्रबल प्रमाण है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अनेक प्राचीन जल संरक्षण प्रणालियां पाई जाती हैं, जो इस तथ्य का प्रमाण है कि प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज जल संरक्षण के प्रति सजग थे व इसके लिए उन्होंने कई अद्भुत तकनीकें भी विकसित कर ली थी। जल बेहद अनमोल है। आज जरूरत है इन प्राचीन तकनीकों से संकेत लेकर इस अनमोल रत्न को संरक्षित करने की। अजंता गुफाओं में प्रथम उत्खनन तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व हुआ, जिसे आज 2300 वर्ष हो गए हैं। 23 शताब्दियों पर्यंत भी यह केव्स आज भी बिल्कुल स्थिर सुदृढ़ हैं। हम तो आज उस काल के एडवांस्ड रॉक कट आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग व शिल्पकला की केवल मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। अजंता की गुफाओं का संरक्षण व रखरखाव यूनेस्को व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता रहा है। केव साइट पर ही एक छोटी लेबोरेटरी कम म्यूजियम है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा किए गए संरक्षण कार्य प्रदर्शित हैं। वर्षा ऋतु में गुफाओं में रिसते पानी ने कुछ पेंटिंग्स को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसे फिर विशिष्ट रसायनों द्वारा ठीक किया गया। परिणाम आश्चर्यजनक है। केमिकल क्लीनिंग से पेंटिंग्स की खोई आभा व चटकीले रंग दोबारा लौट आए। चूंकि चित्र प्राकृतिक खनिज रंगों को गोबर जैसे जैविक आधार पर भरकर बनाए जाते थे, इस कारण कालांतर में कीटों व जीवाणुओं द्वारा भी पेंटिंग्स को क्षति पहुंची। मगर एक बार फिर एएसआई के विशेषज्ञों ने क्षतिग्रस्त चित्रों को पुनर्जीवित कर दिया। रासायनिक उपचार द्वारा कुछ चित्रों के धुंधले पड़े रंगों को भी स्पष्ट कर दिया गया। चित्रों के अलावा कुछ गुफाओं के पिलास्टर्स को हानि हुई चमगादड़ों के मल से। बैट्स का मल यानी गुआनो स्वभाव से एसिडिक होने के कारण गुफाओं की शिलाओं को गला देता है। पुरातत्व विभाग के रेस्टोरेशन ने इन स्तंभों को साफ कर गुफाओं में एक नई जान फूंक दी।
समय के साथ क्षतिग्रस्त हुए कुछ शिल्पों व पिलर्स का भी बखूबी रेस्टोरेशन किया गया। इस प्रकार के रेस्टोरेशन कार्य में आवश्यक है यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित संरचनाएं न्यूनतम हस्तक्षेप से एक बार फिर ठीक अपने पहले वाले स्वरूप को प्राप्त कर सके। आज यूनेस्को व ASI द्वारा चलाए जा रहे संरक्षण अभियानों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। बढ़ते प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन के इस दौर में अजंता के केव सिस्टम्स को अब और भी अधिक खतरा है। आज आवश्यकता है जनसाधारण को ऐसे अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर के अनोखे इतिहास व संरक्षण के प्रति सजग करने की, जिससे हम अपनी इस भव्य विरासत के प्रति संवेदनशील हों, अपनी अद्वितीय संस्कृति व इतिहास पर गौरवान्वित महसूस कर सकें। अजंता से विदा लेते हुए मन भाव विभोर हो गया है। इस अलौकिक स्थल को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। हमने अजंता के गौरवशाली इतिहास, अद्भुत चित्रकला व शिल्प को करीब से जाना, जो सचमुच बौद्ध कथाओं की ही तरह स्वयं भी एक जादुई संसार है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव औरंगाबाद की ओर, जहां से फिर हम पहुंचेंगे एलोरा। अजंता से औरंगाबाद की दूरी है 104 किलोमीटर। मार्ग में हम वेस्टर्न घाट्स के पास से ही गुजरते हैं। हमारे चारों ओर है पहाड़ियां, रास्ते भी पहाड़ी रोड्स की भांति घुमावदार। लगता है हम वेस्टर्न घाट्स के रेन शैडो रीजन के समीप हैं, जहां वर्षा भी अपेक्षाकृत कम ही होती है। शायद इसलिए ही यहाँ का लैंडस्केप कुछ कम हरा भरा है। वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री पर्वतीय श्रृंखलाएं ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित हैं। यहाँ हम उसी पवित्र ताप्ती नदी को पार कर रहे हैं। तापी पुराण में कहा गया है, गंगा स्नाने नर्मदा दर्शने च तापी स्मरणे पापम नश्यति, अर्थात गंगा में स्नान से, नर्मदा के दर्शन से तथा तापी के केवल स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। ताप्ती के दर्शन से अभिभूत हो गए हैं, किंतु दुख इस बात का है कि ताप्ती का पाठ यहाँ काफी सकड़ा हो गया है। बढ़ती आबादी व बदलते भूमि प्रयोग स्वरूपों के कारण नदियों व उनके कैचमेंट स्थलों पर आज अतिक्रमण किया जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। इससे वर्षा काल में बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। हम आ पहुंचे हैं शहर औरंगाबाद। एक रोचक तथ्य यह है कि औरंगाबाद को सिटी ऑफ गेट्स अर्थात दरवाजों का शहर भी कहा जाता है, यहाँ के अनेक मध्यकालीन दरवाजों के कारण। यह सामने है औरंगाबाद के सबसे विशाल तथा भव्य गेट्स में से एक दिल्ली दरवाजा यानी दिल्ली गेट, जो उत्तर में दिल्ली शहर की ओर मुख किए हुए है। गेट का स्थापत्य किसी छोटे किले जैसा है, बहुत ही एलिगेंट मुस्लिम आर्किटेक्चर। कहते हैं इसे बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। 17वीं शताब्दी में औरंगाबाद औरंगजेब की राजधानी था। शहर में मध्य युग की अनेक इमारतें हैं, जिनमें 17वीं शताब्दी में प्रचलित मुस्लिम आर्किटेक्चरल शैली को साफ देखा जा सकता है। खूबसूरत मीनार, डोम्स व आर्चेस इस शैली के प्रमुख हिस्से हैं। औरंगाबाद से 31 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ पहुंचे हैं एलोरा। अजंता गुफाओं के शिल्प सौंदर्य से अभिभूत हमें लेश मात्र भी अंदाजा नहीं है कि एलोरा में कौन सा रहस्य है हमें सम्मोहित करने की प्रतीक्षा में। कौन जाने क्या जादू बिखरा है वहाँ।